इसे सुनकर आपको नया सा लगा होगा, मुझे भी लगा था, ये है भी नया। मेघ ऋषि कब पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, ये सवाल मुझे तंग नहीं करते। मेघ ऋषि, मेघ ऋषि, मेघ ऋषि। बचपन में माता पिता से सुन रखा था कि हमारा मेघ भगत समुदाय मेघ ऋषि का अंशवंश है। आगे चलकर पता चला कि भारत भर के मेघवंशी अपने वंशकर्ता या प्रथम मेघ का नाम मेघ ऋषि बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऋषि का अर्थ क्या है। ऋषि यानी वो व्यक्ति जो देवताओं, असुरों और मनुष्यों से भिन्न हो, जो वेद मंत्रों का प्रकाश करने वाला या मंत्र दृष्टा हो, आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का साक्षात्कार करने वाला ज्ञानी, दूरदर्शी और त्यागी हो। प्रकाश की किरण को भी ऋषि कहा जाता है। सीधे तौर पर समझा जाए तो ऋषि ऐसा व्यक्ति होता है जो जानकार हो और अपनी जानकारी पर खूब बोलता हो। मेघ ऋषि कैसे दिखते थे? ऋषि की कोई स्पष्ट तस्वीर तो नहीं है, लेकिन कल्पनाओं के आधार पर और कथाओं में इस्तेमाल शब्दों के आधार पर मान लिया गया कि वो एक जटाधारी, भगवा कपड़े पहने ऋषि रहा होगा जो पालथी लगाकर जंगल में तपस्या करता था। हमारी इस प्रकार की कल्पना का आधार धार्मिक पुस्तकें, कॉमिक्स या अन्य पुस्तकें, सुनी सुनाई बातें भी हैं, जैसी कि आप देख रहे हैं। कुछ ऋषियों को गोरा और कुछ को सांवला चित्रित किया गया है। यह भी किसी के वंश को दर्शाने की युक्ति है। मेघ ऋषि को अपना आदि पुरुष मानने वाले मेघवंशी उसकी कल्पना अपने अपने तरीके से करते हैं। मेघ ऋषि या वृत्र की जो भी कहानी मिलती है, उसकी जड़ें ऋग्वेद और पौराणिक कथाओं में हैं। मेघ समुदाय की लोक परंपरा में मुझे कोई बड़ी कहानी तो सुनने को नहीं मिली, सिवाय इसके कि कुछ अन्य ऋषियों की तरह मेघ ऋषि भी कपड़ा बुनते थे। कथाओं के अनुसार मेघ ऋषि हैं जो आर्यों के योद्धा इंद्र के साथ हुए युद्ध में भयानक शस्त्रों का प्रयोग करते दिखते हैं। मेघ ऋषि को शिक्षित विद्वान होने के कारण ब्राह्मण भी कहा गया है और योद्धा होने के कारण क्षत्रिय भी बताया गया है। ब्राह्मणों के साहित्य में उसे अहिमेघ यानी नागमेघ कहा गया है, जैसा कि किसी भी विरोधी को कहा जाता रहा। मेघ ऋषि के सदियों पुराने मिथ के होते हुए भी मेघ ऋषि किसी प्रकार की भक्ति परंपरा या पूजा पद्धति में जगह नहीं बना पाए थे। अलबत्ता गुजरात के मेघवारों ने अपने मेघऋख अर्थात मेघ ऋषि को अपनी धार्मिक पूजा पद्धतियों में संजोए रखा है। कुल मिलाकर मेघवंशी समुदायों में शिक्षा के प्रसार के बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया है, लेकिन मिथ पर आधारित आस्था का रास्ता इतना आसान नहीं है, जैसा कि मेघऋख पर शोध करने वाले डॉक्टर मोहन देवराय थोंटिया ने कहा है। Several aspects of Meghwar history and history of its literature are so shrouded into mist that we cannot differentiate the porous border of the historical events and the mythological beliefs, where the mythical references have been diffused into the historical facts. We encounter difficulties when the identity of Megrik, Megderu, Megmaya or Meghwar itself is questioned. बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि यदि आप आस्था के प्रतीक तो लाए हैं पुराणों से या उस इतिहास से जो आपने नहीं लिखा, तो सच्ची झूठी कथाओं से पैदा हुए सवालों का जवाब आपको तैयार रखना होगा। आपके प्रतीकों की पहचान पर सवाल तो उठेंगे और उठते ही हैं। आर.एल. गोत्रा जी ने अपने अध्ययन में मेघ ऋषि या वृत्र को सप्त सिंधु का पुरोहित नरेश पाया है, जिसकी प्रभुता का प्रभाव झेलम से यमुना और नर्मदा तक फैला था। मेघवंशियों के इतिहास का यह महत्वपूर्ण पृष्ठ बहुत देर से खाली पड़ा था, जो अब धीरे धीरे भरने लगा है। इस तरह से एक मिथकीय कहानी को इतिहास से जोड़ने का जो कार्य गोत्रा जी ने किया है, उसका बहुत महत्व है। इसी सिलसिले में राजस्थान के श्री गोपाल डेलवाल ने
ऐसी ही बिना भगवा वेशधारी मेघ ऋषि की मूर्ति स्थापित करके जयपुर में मेघ ऋषि मंदिर स्थापित किया है, जिस पर अभी कार्य चल रहा है। 3-4 अन्य स्थानों पर भी ऐसे मंदिरों पर काम हो रहा है। पंजाब के अबोहर में एक चौक पर मेघ ऋषि की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां हर साल 16 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जयपुर में हुए इस कार्य का थोड़ा विवरण देना ठीक रहेगा। मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मिली सिंधी अजरुक पहने हुए पुरोहित नरेश की 2500 ईसा पूर्व की एक प्रतिमा है, जो पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम कराची में रखी है। उसकी इमेज या छवि का प्रयोग कई प्रकार से करके जयपुर स्थित मेघ मंदिर के निर्माण में किया गया है। उसी इमेज में मामूली परिवर्तन करके उसे मेघ सेना, जो मेघ वालों का ही संगठन है, के सुप्रीम कमांडर की छवि तैयार की गई है। चूंकि आधुनिक इतिहासकारों ने मोहनजोदाड़ो सभ्यता और मेघवंश से संबंधित तथ्यों को इतिहास में रख लिया है, इसलिए मेघ ऋषि की पवित्र ऐतिहासिक और इंसानी तस्वीर उभर कर सामने आई है। मेघ ऋषि मेघ भगवान की आरतियां, मेघ चालीसा, स्तुतियां तैयार करके सीडीज बनाई गई हैं। इस बारे में अग्रणी भूमिका श्री गोपाल डेनवाल की रही है। ऐसी ही पौराणिक छवियों और इमेजेस के आधार पर गढ़ा जालंधर में एक मेघ सज्जन श्री सुधाकरमल कोमल ने अपने देवी के मंदिर में मेघ ऋषि की मूर्ति स्थापित की है। उन्होंने बताया है कि एक पौराणिक कथा के आधार पर उन्होंने मेघ ऋषि की वही मूर्ति स्थापित की है। यह मूर्ति एक सिद्ध ऋषि, सिद्ध सन्यासी के रूप में है। बताते हैं हम मेघ ऋषि के वंशज, उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान मेघ के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज, उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते